बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो मौजूद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव एजेंट भी जो है बनाए गए हैं। बेदी साहब, किस तरीके से देखते हैं, कितना इतना डिले क्यों हो रहा है? कांग्रेस लगातार एलिगेशन लगा रही है कि जानबूझकर इस मतगणना को रोका जा रहा है। हमारे पास पूरे नंबर थे, उसके बावजूद भी जो है इस तरीके की हरकत जो है वो की जा रही है। नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने 2 वोट पर ऑब्जेक्शन किया। गौरव गौतम ने परमवीर सिंह जी की वोट पर ऑब्जेक्शन किया, मैंने भरत सिंह बेनीवाल जी की वोट पर ऑब्जेक्शन किया, और उन्होंने भी तो अनिल विज जी की वोट पर ऑब्जेक्शन किया। आरोप हम पे लगाएंगे कि हम प्रक्रिया को रोक रहे हैं। क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों किया फिर, यदि हम प्रक्रिया को रोक रहे थे? खुद अपने आप शिकायत करी, अपने आप आरओ साहब को ये कहा कि चुनाव आयोग से राय लो, आरोप हम पर लगाएंगे। क्यों लगाएं? हमने ऐसी कौन सी गलती करी है? हुड्डा साहब सबसे सीनियर मोस्ट हमारे आदरणीय हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो खुद वहां पर पोलिंग एजेंट थे। बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के इनके प्रभारी हैं, वो वहां पर मौजूद थे। गलती करेंगे वो उनके 6 बार के 5 बार के विधायक चुनावी प्रक्रिया में गलती वो करते हैं, और आरोप हम पर लगाते हैं कि चुनावी प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। हमने कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं रोकने का काम किया। शिकायत उन्होंने भी दी, शिकायत हमने भी दी। अब उसका निर्णय की इंतजार करने का उनके पास समय नहीं है। पहुंच गए जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंच गए हैं जी, मनु सिंह भी जी पहुंच गए हैं जी। चुनाव आयोग को कटघरे में ले लेंगे, थोड़ी देर के बाद बीजेपी को कटघरे में ले लेंगे। अरे तुम लोगों ने दरखास्त दी है आरओ साहब को, निर्णय तो आने तो दो ना। प्रक्रिया से हम कहाँ भाग रहे हैं? हम तो गिनती के तैयार बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बैठा है, मैं संजय भाटिया जी का पोलिंग इलेक्शन एजेंट में यहाँ बैठा हूँ। कहाँ भाग रही है बीजेपी? आपने भी एक शिकायत की है, हमने शिकायत की कॉपी अभी देखी है भरत सिंह बेनीवाल को लेकर। मैं आपके सामने ऑन कर रहा हूँ। भरत सिंह बेनीवाल जी की शिकायत हमने भी चुनाव आयोग को दी, उन्होंने अनिल विज जी की दी है, और गौरव गौतम जी ने परमवीर सिंह जी की दी है। अब चुनाव आयोग को निर्णय तो आने दो ना, जो भी वो आएगा, आरओ साहब को निर्णय तो करने दो ना। अब उन पर भी आरोप लगा देंगे, बीजेपी पे आरोप लगा देंगे, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे। अब सभी निर्णय यही करेंगे क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, उनमें कहा कि चुनाव को दूषित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलना चाहता है, इसलिए आप तुरंत प्रभाव से समय दीजिए। तो तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस हाईकमान अब खड़गे जी से ये पूछिए ना, अभी उन्होंने अनिल विज जी की वोट के चैलेंज क्यों किया? अपने आप और चैलेंज करेंगे, अपने आप ही चुनाव आयोग से टाइम मांग लेंगे। कमाल हो गया। क्या कमाल है कांग्रेस का? चुनावी प्रक्रिया 6 बार के विधायक इनके गलतियां करते हैं, इनका चुनावी एजेंट गलती करता है। बीके हरिप्रसाद जी के सामने उन्होंने परमवीर जी ने वोट ओपन की है, तो बीके हरिप्रसाद जी से सीनियर आदमी कोई कांग्रेस का होगा क्या? परमवीर जी से सीनियर मिनिस्टर एमएलए कोई रहा है क्या? इसी प्रकार से भरत सिंह बेनीवाल जी, जहां तक मेरा आइडिया है, 3 बार के विधायक है वो भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके हाथ से वोट छीन रहे हैं। अब गलती भूपेंद्र सिंह हुड्डा करे, कटघरे में आप बीजेपी को लोगे। कमाल होगी आप लोग। बीबी बत्रा कह रहे हैं कि दबाव में काम कर रहा है आरओ, सरकार जो है उन पर दबाव बनाने की कोशिश। बत्रा जी को बुलाइए, उससे पूछिए कि आपने अनिल विज जी की, करमवीर बोध ने शिकायत की है या नहीं की है। तो आरओ कहाँ दबाव में काम कर रहा है? उनकी शिकायत को भी उन्होंने इसी को भेज दिया। वीडियो सही ढंग से नहीं भेजा गया, सही तरीके से। क्या क्या आरोप लगाएंगे? उनकी शिकायत लेने से, बीबी बत्रा जी की शिकायत लेने से, करमवीर की शिकायत लेने से आरओ साहब ने इनकार किया कि हमने शिकायत दी, उसने हमारी भी ले ली। उसके बाद हमारी सारी सुनवाई करी, उनकी भी सुनवाई करी। वो 7 लोग थे, हम तो 2 ही लोग थे। हमारी भी सुनवाई करी। उन्होंने कहा कि ये फैसला मैं अब नहीं कर सकता, मैं तो चुनाव आयोग को लिख दिया, उन्होंने चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा दे देगा। तो अब कितना इंतजार करना होगा, कब तक काउंटिंग? तो चुनाव आयोग बताए, आरओ साहब बताए, मेरी तो जानकारी में नहीं है। मैं तो इस प्रक्रिया का मैं केवल हिस्सेदार हूँ। जब उनका आदेश होगा तब हम गिनती में चले जाएंगे। दूसरा कैंडिडेट को लेकर क्या स्थिति है सर? क्या मैं संजय भाटिया जी का इलेक्शन एजेंट हूं, मुझे संजय भाटिया जी की 100% 1000% जीत सुनिश्चित है, मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं। आरोप रोक तो वो रहे हैं हमें, संजय भाटिया जी का रिजल्ट अब तक डिक्लेयर हो जाता, वो कांग्रेस रोक रही है चुनाव की गिनती होने से। अनिल विज जी की बिना बात के शिकायत कर रहे हैं वो। तो आप हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को सुन रहे थे। साफ तौर पर कहा गया कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की ओर से भी जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, उनकी भी शिकायत की गई है। जो तमाम एलिगेशन लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से, उसको निराधार जो है हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी की ओर से लगाए जा रहे हैं। हम बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी ओर से तमाम बयान भी जो है वो दिए गए हैं। तो लगातार आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर साहिल फिलहाल के लिए